हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया था। क्या बताया था यूरोप महाद्वीप के बारे में कि यूरोप में 46 देश होते हैं। यूरोप में कितने देश होते हैं? 46 देश होते हैं। यूरोप के इटली को, यूरोप में एक जगह है इटली, ठीक है। इटली में एक नदी है पो नदी, ठीक है। इटली में एक कौन सी नदी है? पो नदी। इसे भारत की गंगा कहते हैं, भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। और आपको बताया गया है यूरोप का भारत किसे कहते हैं। ये सब यूरोप में आपको बता दिया गया। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? वो है इटली। इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। ये सब आपको किसमें बताया गया? यूरोप के महाद्वीप में। और आपको बताया गया है स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। किसे? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। ये सब इससे कई ज्यादा बताया गया था आपको। यूरोप के महाद्वीप में 46 देश होते हैं। इसमें एक जगह इटली, इटली के पो नदी में क्या होता है? भारत की गंगा कहते हैं। और किसानों का देश, इटली में एक जगह है फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? पेरिस होती है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ पे फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। किसानों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस को क्या कहते हैं? किसानों का देश। ये सब आप पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे। अब सबसे ज्यादा नगरीकृत देश दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है। सबसे ज्यादा नगरीकृत देश उरुग्वे है। और उसके बाद सबसे बड़ा स्थलरुद्ध का मतलब होता है ऐसा देश, ऐसा स्थान जिसकी सीमा समुद्रों से नहीं लगती है। ऐसा स्थान जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे क्या कहते हैं? स्थलरुद्ध कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध है उसे बोलिविया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कौन सा है? बोलिविया है, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो होती है ब्राजील में होती है। सबसे अधिक, ये विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन राज्य है, देश है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक जो है वो कौन सा देश है? ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। फिर ब्राजील के साओ पाउलो, ब्राजील में एक साओ पाउलो नामक स्थान है। ब्राजील में एक साओ पाउलो नामक स्थान है। इसे हम कॉफी मंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे कॉफी मंडी कहते हैं। साओ पाउलो स्थान को कॉफी मंडी भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? ब्राजील में होती है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? ब्राजील में होती है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा मांस निर्यातक देश जो है अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा मांस निर्यातक, जहां से मांस जो होता है निर्यात होता है, वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। और विश्व में भी सबसे ज्यादा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और ये भी कहाँ पे है? ब्राजील में है। अमेजन नदी भी कहाँ पे है? ब्राजील में है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी अमेजन है और ये कहाँ पे है? ब्राजील में हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।